के समय प्रिया को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी सरिता जी बोलती हैं, चिंता ना करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। प्रिया का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि प्रिया सास सरिता जी के कमरे में आती है। अरे ये क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के? नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। प्रिया को पहले ही दिन अपनी सास सरिता जी के ऐसे व्यवहार की उम्मीद ना थी। शादी के पहले फ़ोन पर जब भी बात होती तो हमेशा यही कहती थी, रिया तुम हमारी बेटी हो, बेटी की तरह रखेंगे। फिर अब क्या हुआ? प्रिया ने सोचा शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है इसलिए ऐसा कह रही हैं। प्रिया ने उनकी बातों को दिल से ना लगाते हुए लंबा घूंघट कर लिया। मेहमानों के जाने के बाद सरिता जी हमेशा प्रिया को ससुर जी के सामने घूंघट करने के लिए टोकती रहती थी। एक दिन सरिता जी और प्रिया साथ में खाना खा रही थी। प्रिया को रोटी चाहिए थी, घर में कोई और ना था। प्रिया ने सोचा मैं उठा लेती हूँ। प्रिया ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, सरिता जी चिल्लाई, अरे पूरी रोटियों को झूठी कर देगी क्या? बहुओं का झूठा सास ससुर नहीं खाते हैं, इतना भी नहीं पता? सरिता जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी प्रिया की भूख ही मर गई। सरिता जी हमेशा किसी न किसी बात पर टोकती रहती थी, बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। प्रिया हमेशा सोचती अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वे कभी सरिता जी को पलटकर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली गुमसुम सी रहने लगी। ससुराल में उसे घूंघट से घुटन होने लगी। प्रिया के मायके से जब भी कोई आता तो वह यही बोलती कि ये हमारी बहू नहीं बेटी है। एक दिन प्रिया और उनकी ननद रिया किसी बात को लेकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तभी सरिता जी गुस्से से आती और बोलती, बहुएं इतनी ज़ोर से नहीं हंसती। पड़ोसी भी सोच रहे होंगे कि इनके घर की बहुएं कितनी ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं। माँ बाप के संस्कार पर जब सवाल उठाने पर प्रिया से रहा नहीं गया, वह बोल उठी, माँ जी आज आप मुझे बता ही दीजिए कि बहू हूँ या बेटी? अगर आप बहू की तरह रखेंगी तो बहू की तरह रहूँगी। कौन सी बेटी घूंघट करती है? बेटियों का छुआ भोजन कौन से पिता नहीं खाते? सिर्फ ये कह देने से कि बहू बेटी है, बहू बेटी नहीं बन जाती। सरिता जी के पास प्रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में आज भी सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहुओं को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों कदम कदम पर उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो? सिर्फ बहुओं को बेटी कह देने से वे बेटी नहीं बन जाती।